नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल धरना दिया और राज्य विधानसभा द्वारा पारित उन विधायकों पर राष्ट्रपति की सहमति की मांग की जो स्थानीय निकाय चुनावों के साथ साथ शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण देने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर विधायकों को मंजूरी नहीं मिलती है तो यह साबित होगा कि भाजपा पिछड़े वर्ग के समुदायों के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 10 नए कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट भवनों में से पहले कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। इस नए पावर कॉम्प्लेक्स में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग स्थित होंगे जो वर्तमान में दिल्ली भर में स्थित हैं। कर्तव्य भवन को दिल्ली भर में फैले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले उद्घाटन किए जाने वाले कर्तव्य भवन 3 में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि धर्म परम सत्य है तथा जिम्मेदारी के साथ इस मार्ग पर चलने से समाज को शांतिपूर्ण बनाए रखने में मदद मिलेगी। यहां धर्म जागरण न्यास के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर भागवत ने कहा कि धर्म का पालन और उसके प्रति प्रतिबद्धता रहने से लोगों को संकट के समय कोई रास्ता निकालने का साहस और दृढ़ संकल्प प्राप्त होने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि यदि धर्म के प्रति आपकी प्रतिबद्धता दृढ़ है तो आप कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। सभी ने छावा फिल्म देखी है। केवल बड़े नाम ही नहीं बल्कि आम लोगों ने भी धर्म के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए अपना बलिदान दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उद्योगपति गौतम अदानी के खिलाफ अमेरिका में जांच हो रही है। अदानी ने अपने समूह और खुद के खिलाफ पूर्व में लगाए गए अनियमितता से अभी आरोपों को खारिज किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारत के लोग कृपया समझे, बार बार की धमकियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो पाने का कारण अदानी के खिलाफ चल रही अमेरिकी जांच है। बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष द्वारा बार बार व्यवधान डाले जाने के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 21 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ऑपरेशन सिंदूर पर 2 दिनों की बहस को छोड़कर कार्यवाही लगातार तीसरे सप्ताह बाधित रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से भाजपा नीति, केंद्र सरकार के दिमाग की उपज और पश्चिम मेदिनीपुर जिले के बाढ़ प्रभावित घाटल के दौरे पर आई बनर्जी ने यह भी कहा कि बांग्ला भाषी भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी बताकर पड़ोसी देश भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा यह योजना केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई जिसमें निर्वाचन आयोग को भी शामिल किया गया है। हम इससे सहमत नहीं हैं। वरुण धवन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में वरुण की स्वर्ण मंदिर से कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी। वहीं आज निर्माताओं ने पोस्ट के जरिए वरुण धवन की बॉर्डर 2 की शूटिंग पूरी होने की जानकारी दी है। ये खास तस्वीरें बॉर्डर 2 के सेट के दौरान की है। इन तस्वीरों में निर्देशक अनुराग सिंह, निर्माता भूषण कुमार और वरुण धवन अपनी को स्टार मेधा राणा के साथ नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बरेली को विकास की बड़ी सौगात दी। हजियापुर में 129 करोड़ की लागत से बने बरेली मंडल के पहले यूनानी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण कर जहां इलाज और पढ़ाई की राह आसान की, वहीं बरेली कॉलेज के मैदान में 22.64 हजार करोड़ रुपए की 545 परियोजनाएं जनता को समर्पित की। बरेली में 2017 से पहले बरेली में आए दिन बड़े दंगे होते थे। बरेली एक दंगाग्रस्त जनपद बन गया था।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें रूस से यूरेनियम, उर्वरक और रसायनों की अमेरिकी आयात के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ट्रंप ने इन सामान को अमेरिका द्वारा आयात किए जाने संबंधी भारत के बयान पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे इसकी जांच करनी होगी, लेकिन हम इस पर दबाव देंगे। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही उन देशों पर शुल्क लगाने का फैसला करेंगे जो रूसी ऊर्जा खरीद रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को झारखंड के चाईबासा की एक सांसद विधायक अदालत ने 2018 में एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित महाहानिकारक टिप्पणी से जुड़े मामले में बुधवार को जमानत दे दी। गांधी सुबह करीब 10:55 पर अदालत में पेश हुए। कांग्रेस सांसद के वकील ने कहा, राहुल गांधी झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अदालत में पेश हुए। उन्होंने जमानत का अनुरोध किया था जो मंजूर कर ली गई। अब हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।